गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 42 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th के लिए। हमारी डेट 9 अक्टूबर के लिए। आज की जो वर्कशीट है उसमें हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसमें कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट और किस तरीके से आएंगे, उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट की तरह आप इसको लगा सकते हो। तो चलिए पहले अपना सेक्शन ए करते हैं। सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी भी दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स जो होमोलॉगस सीरीज में होते हैं वो क्या होता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में ही कंप्लीट किया है। वो क्या है? CH2। सेकंड क्वेश्चन है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है इथेन में C2H6 में। देखो H6 है, हाइड्रोजन के साथ 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड तो यही हो गए, और एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो गया, तो टोटल 6 + 1 7। तो पार्ट जो सी है हमारा ऑप्शन वो करेक्ट है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3, जो फॉर्मूला है सेकंड मेंबर ऑफ कार्बन, आपको सेकंड मेंबर आपको बताना है इस सीरीज में CnH2n। तो मैंने इसमें बताया था जो n है वो 2 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से। तो ये फर्स्ट मेंबर होगा, सेकंड मेंबर होगा जो 3 होगा जिसमें, ठीक है। तो सेकंड मेंबर में क्या होगा हमारा D पार्ट C3H6, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कौन से एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के? एक तो होता है डायमंड, ठीक है, डायमंड, और दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट। दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ, द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं जिससे वो बने होते हैं? एक तो होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन, और दूसरा होता है एंड हाइड्रोजन। ये दोनों होते हैं। सिक्स्थ है, विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कौन से में सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट में? कार्बन में सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो आप आंसर नंबर 6 में लिखोगे। यहाँ पर भी मैंने सारे क्वेश्चन A to Z आपको कराए हुए हैं, तो यहाँ से भी आप आंसर देख सकते हो, कोई आपका स्किप हो गया हो तो ठीक है। तो यहाँ ये आपको लिखना है अपने आंसर नंबर 6 में, कार्बन की सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है, और वो क्यों? क्योंकि उसके स्मॉल साइज की वजह से, ठीक है। ये हो गया आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 7, जो डायमंड्स है उनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू, किस तरीके से? वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर से। जो हमारा पार्ट जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा? ठीक होगा। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर से हम डायमंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद 8, जो ब्यूटेन है वो एक सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये मैं आपको बता चुकी, जो एल्केन्स होते हैं वो होते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। तो लिखोगे सेचुरेटेड। कितने नंबर ऑफ एटम्स है इसमें? कितने हैं? 4, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गया। 9th है जनरल फॉर्मूला एल्काइंस और अल्कीन्स का। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका? देखो, अल्काइंस और अल्कीन्स का, अल्काइंस का होता है CnH2n-2 और अल्कीन्स का होता है CnH2n। देखो 10th क्वेश्चन में आपको बनाना है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। बेंजीन में आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये हमारा 10th क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये जो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है, वो आप इसमें ड्रॉ कर दोगे। ये हो गया हमारे सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उसके एग्जांपल दो। और दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो कार्बन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिला आपस में वो करता है, बनाता है। और थर्ड क्वेश्चन है, कोवेलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन सबसे पहले हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं। उनके अंदर हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं जिनको हम हीट्रो एटम्स बोलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल उसके क्या है? मीथेन, ब्यूटेन। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट टाइप का सेक्शन बी का। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जो कार्बन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करती है? किस तरीके से अटेन करती है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेती है। थर्ड क्वेश्चन था कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनते हैं, ना कि उनके अंदर कोई आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो पहले 3 क्वेश्चन हो गए आपके। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड, और ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखो, दोनों होमोलॉगस सीरीज पे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि होमोलॉगस सीरीज को जो कार्बन कंपाउंड है उसका ऐसा क्यों कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको, एग्जाम्पल देके समझाना है कि किस तरीके से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन पहचान सकते हैं, ठीक है, कौन सी होती है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, 3 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है होमोलॉगस सीरीज की।
तीन आपको उसकी क्वालिटीज बतानी है होमोलोगस सीरीज की क्या होती है, ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। जो सीरीज जिसके अंदर सिमिलर जो स्ट्रक्चर है उनका सेम होता है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, उनको हम लगातार एक सक्सेसिव में बढ़ते क्रम में लगा दें, जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो, CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, तो वो होते हैं होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल से समझाना था तो होमोलोगस सीरीज जैसे अल्कोहल्स के हम होमोलोगस सीरीज करेंगे तो उसके मेंबर्स होंगे मिथेनॉल, इथेनॉल। मिथेनॉल होता है CH3OH, इथेनॉल होता है C2H5OH। अब उसको डिटरमाइन करना था केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होगी, जो कार्बन चेन में CH3 तो मिथेनॉल और C2H5 इथेनॉल के लिए हमने यूज किया है ना, CH3 तो केमिकल प्रॉपर्टीज है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुई, जो OH जो ग्रुप है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम बाय फंक्शनल ग्रुप से पहचान सकते हैं, OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से लेके फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तो हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था कि आपको तीन प्रॉपर्टीज बतानी थी होमोलोगस सीरीज की। तो पहली है कि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, दूसरी है जो कंपाउंड्स होते हैं होमोलोगस सीरीज में उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, तीसरा है जो मेंबर्स हैं वो सारे उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये तीन प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, अब हम चलते हैं सिक्स सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन में। क्या है, सिक्स क्वेश्चन है कार्बन यूनिक क्यों है नेचर में। देखो जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है और एट्थ क्वेश्चन है, दो प्रॉपर्टीज बतानी है कार्बन की जिससे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बन जाते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। जो सिक्स क्वेश्चन है और जो एट्थ क्वेश्चन है इसका आंसर सेम है, जो मैं अभी बताऊंगी। कौन सा आंसर है, इसका आंसर है कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी वाला, ठीक है। अभी मैं लिखवाऊंगी आपको। सिक्स और एट्थ का आंसर क्या है, सेम है। तो एक क्वेश्चन सिक्स और एट्थ क्वेश्चन हो गया। सिर्फ फिर बचा हमारा सेवंथ क्वेश्चन। देखो सेवंथ क्वेश्चन क्या है कि आपको ये होमोलोगस ये सीरीज दे रखी है, आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसका कम होता है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो C5H10 का ज्यादा होता है C4H8 से, ऐसा क्यों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, सिक्स सेवंथ एट्थ, जिसको अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए। सिक्स क्वेश्चन है कि यूनिक क्यों है नेचर में उसका। तो आप लिखोगे कि जो कार्बन है वो यूनिक है नेचर में, उसका नेचर है जो वो यूनिक है, अलग है। क्यों, पहला तो कैटिनेशन, दूसरा टेट्रावेलेंसी की जो एबिलिटी है कार्बन की स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, चाहे सिंगल ट्रिपल कैसा भी बॉन्ड बनाए वो। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, टेट्रावेलेंसी, जो एबिलिटी है कार्बन की वो चार बॉन्ड बना सकते हैं कि टाइम पे सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अपने साथ ही या फिर अलग एलिमेंट से। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर सिक्स, ठीक है। फिर था सेवंथ। सेवंथ क्वेश्चन में आपको पहले था, सेवंथ क्वेश्चन में आपको क्या करना था, पहले तो आपको करना था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले C3H6, जैसे जैसे आपकी जो एटम्स है वो बढ़ते जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, बॉन्ड्स क्योंकि बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा था मेल्टिंग पॉइंट, इसका ज्यादा होता है इससे, है ना। क्यों होता है, बिकॉज होमोलोगस सीरीज में जो मोलिकुलर मास है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि वो भी बढ़ता रहता है, जितने ज्यादा बॉन्ड्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता रहता है, जिसकी ड्यू टू इंक्रीज वैंडरवॉल फोर्सेस, आपस में जो वैंडरवॉल फोर्सेस है उनकी वजह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपको बताने थे, आपको वो जो एग्जाम्पल्स थे आपके वो देने थे। जैसे पेंटीन है, पेंटीन C5H10 है, ब्यूटीन C4H8 है, प्रोपीन क्या है C3H6 है, ठीक है। ये हो गया पार्ट थ्री। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन क्या था, देखिए क्या करना था आपको, राइट द नेम्स ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। आपको कंपाउंड्स के नेम लिखने थे, जो ये कंपाउंड्स है इनके नेम लिखने। तो ये हम लिख चुके क्या क्या, प्रोपीन, ब्यूटीन, और यहाँ पर भी हम लिख चुके पेंटेन, ठीक है। तो ये हो गया आपके। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन था दो प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड की। तो आप मैंने आपको बताया था सिक्स्थ क्वेश्चन है वही इसका आंसर होगा। तो पहले आप लिखोगे कार्बन विच लेड टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ, लिखोगे बिकॉज ऑफ, ये लिखोगे। और उसके बाद क्या लिख दोगे, जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन था ये आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से आप लिख दोगे, ये आपको लिखना है आंसर नंबर एट्थ में, ठीक है। आंसर नंबर एट्थ हो गया। ये आपका जो थर्ड पार्ट, आपको क्या करना था, जो आपके ये ऊपर दिए हुए थे इनके आपको नाम लिखने थे, ठीक है। इनको आपके नाम लिखने थे।
ये C3H6 क्या है, प्रोपीन, और C5 वाला क्या है, पेंटीन, और C4H10 वाला क्या है, पेंटीन। ठीक है, ब्यूटीन, प्रोपीन, पेंटीन। ठीक है, अब देखिए 8th क्वेश्चन भी हो गया सेम जो आपका 6th वाला है। तो ये आप 8 के 8 क्वेश्चंस जो आपके शॉर्ट वाले हैं, सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे, जो कि हैं, पहला देखिए, दोनों क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं फिर आंसर्स पे चलेंगे। पहला आपको बताना कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, और जो कार्बन है वो कोवलेंट कंपाउंड्स किस किस के साथ बनाता है, वो आपको लिखने हैं एलिमेंट्स के नाम। दूसरा पार्ट है कि जो फुलरीन है वो क्या है, और वो बाकी एलोट्रोफ्स है कार्बन के, डायमंड और जैसे वो है, उनसे ये कैसे अलग है। ठीक है, ये बताना है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इन के लिए। तो चलिए ये दो क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारी वर्कशीट है जो वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला था कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। फिर पूछा था जो कार्बन है किस किस के साथ कोवलेंट बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो लिखोगे किसी भी अदर कार्बन एटम्स के साथ, खुद के साथ बना सकता है, या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर के साथ बना सकता है। ठीक है, ये हो गया ए पार्ट। उसके बाद उसने बी पार्ट में पूछा था फुलरिन क्या होता है और वो कैसे अलग है बाकी एलोट्रोप से। तो फुलरिन क्या होता है, एलोट्रोपी होता है कार्बन का, जिसमें स्फेरोइडल उसकी शेप होती है मॉलिक्यूल्स की, जो क्या होता है कंसिस्टिंग ऑफ होलो केज। अब देखिए उस कैसे बाकी एलोट्रोप से डिफरेंट है। देखो डायमंड से कैसे डिफरेंट है, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट का कैसा है, लेयर्ड हेक्सागोनल, हेक्सा मीन 6 ऐसे उनसे बना ये एटम से मिलके, और जो फ्लोरीन है वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये डिफरेंस है, ये हो गया आपका बी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये आपका आंसर नंबर 1 है, पूरा का पूरा आंसर 1 हो गया। सेकंड में आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने से, देखिए H2S का बनाना था। H2S का कैसे बनाओगे, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, एक सल्फर का हो गया। सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 16 होता है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, 286 लिख सकते हैं, है ना। तो लास्ट में 6 बचे। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, एक हाइड्रोजन का ये हो गया, एक के पास ये हो गया। ठीक है, 6 है, तो दो नीचे हो गए, एक एक ये हो गए, 6 हो गए। तो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, और आपस में ये सारे मिलकर कितने हो गए, 8 सल्फर के पास हो गए। ठीक है, ऐसे ही F2 का बनाना है। देखो F2 का कैसे बनाओगे, F2 का F9 होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 7। तो 7 इसके पास है, 7 इसके पास है, 8 होने चाहिए। तो एक ही इस फ्लोरीन से ले लेगा और एक वाला ये इससे ले लेगा, आपस में एक एक बॉन्ड शेयर कर लेंगे ये, है ना। उसके बाद है थर्ड H2 का तो बहुत ईजी है, बहुत बार आप कर चुके हो। ऑक्सीजन में 8 होता है एटॉमिक नंबर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होगी। हाइड्रोजन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन के पास हो गया, एक यहाँ हाइड्रोजन के पास हो गया। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 6 है, एक ये इससे ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 8 हो गई पूरे, 6 7 और 8 है ना। एक इसलिए से ले लिया, एक इससे ले लिया, 8 हो गई ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन को एक एक चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन से ले लेगा इधर से, एक ऑक्सीजन से ले लेगा इधर से, इसके पास भी 2 हो गए। ये थर्ड हो गया H2O। फोर्थ है CH4 में एक कार्बन होगी, 4 ऑक्सीजन होगी। कार्बन की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 4। 4 ही कार्बन है, 4 ही हाइड्रोजन है, तो ये तो बहुत ईजी है। एक एक हाइड्रोजन को एक एक एटम दे, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, शेयर कर दो। ठीक है, और जो जितने भी हाइड्रोजन की चारों हैं वो शेयर कर लेगा, और 4 कार्बन के साथ खुद है, तो 4 + 4 8 हो गई। ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ देखो, फिफ्थ है CO2 कैसे बनाओगे, कार्बन क्या होता है 6, 2 4 में डिवाइड कर दिया। ऑक्सीजन क्या होता है 8, 2 और 6 में डिवाइड कर दिया। अब इसको तो क्या चाहिए, 8 चाहिए, है ना। तो क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो 2 ऑक्सीजन है, 6 इसके पास होंगे। तो जो ये क्या करेगा, जो कार्बन है इसको 8 चाहिए, तो ये 2 ये कार्बन से शेयर कर लेगा, 2 इधर से शेयर कर लेगा, तो इसके तो 8 पूरे हो गए, ऑक्सीजन की तो 8 पूरे हो गए, है ना। 6 तो थे ही, तो 2 इसने कार्बन से शेयर कर लिए, इधर से भी 2 कार्बन के साथ शेयर कर लिए। अब कार्बन की बारी, कार्बन के पास सिर्फ ये 4 थे, तो वो 2 इधर से ऑक्सीजन से ले लेगा, 2 इधर ऑक्सीजन से ले लेगा, तो इन सबको मिला के 8 कार्बन के भी पूरे हो गए। ठीक है, तो सारे की सारी जो हमारी ये स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई इनकी, सॉरी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से समझाए हुए हैं। आपको कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में, तो आपको क्या करना है, आपके पूरी रिविजन हो जाएगी इस चैप्टर को। जो पिछली वर्कशीट्स है ना सारी इस चैप्टर्स की, वो रिवाइज कर लेना, फिर ये क्वेश्चंस करना, आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि मैंने क्या बताया है और कैसे बताया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।